डॉक्टर डॉक्टर इस वास्तविक संसार के वास्तविक हीरो होते हैं जो जीवन की रक्षा करते हैं और जीवन से प्यार करना सिखा देते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। ये हैं डॉक्टर राजेश रोशन जी। ये वर्तमान में पेशे से चिकित्सक होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राजेश सर से और सुनते हैं इनकी बातों को। डॉक्टर रोशन सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो में आज आपने हमको बुलाया, उसके लिए आपको केवी स्टूडियो के परिवार को मैं हार्दिक शुभकामना भी देता हूं कि बेगूसराय ज़िले में इस तरह का स्टूडियो का आना और तमाम तरह के प्रतिभावान लोग या वैसे लोग जो सोशल एक्टिविटी में या सामाजिक रूप से परिवर्तन की दिशा में ये सोच रखते हैं, वैसे लोग को आप यहाँ बुलाते हैं और उनकी मन की बात जी समाज तक ले जाते हैं। तो कहीं न कहीं सोसाइटी चेंजिंग में कहीं न कहीं इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और हमारे डॉक्टर रोशन जी को भी मैं खासकर बधाई दूंगा कि आपने इस काम को हम बहुत बखूबी निभाया। हम चाहते हैं कि कल के डेट में आपका ये केवी स्टूडियो एक चैनल का रूप ले ले। यही हमारी शुभकामना है आपको जी। सर, आपका पैतृक गांव कहाँ है? देखिए, मैं बेगूसराय ज़िला अंतर्गत एक नावगुठी प्रखंड मुख्यालय का गांव है जी। मैं वहीं का रहने वाला हूं। वहां से ही पला बढ़ा हूं और आज के तिथि में बेगूसराय ज़िले के शहर में भी रहता हूं जी। और जहां मेरा सरकारी स्तर पर जहां हमारी पदस्थापन है उसको भी देखता हूं। लेकिन अभी भी हमारा गांव से वही उतना ही लगाव रहता है जितना जन्म के बाद अपने माँ से लगाव बच्चे को रहता है। उसी तरह मैं अपने गांव से अभी भी उतना ही प्यार करता हूं और वहां जाने के बाद आभास हमको मातृत्व की होती है, जो लगता है कि हम अपने माँ से मिलने आए हैं। और बराबर मैं आते जाते रहता हूं। शहर में भी हूं तो शहर के लोगों से भी एक जो सामाजिक चेतना मिली है उस गाँव से जी। तो यहाँ के लोगों से भी उसी रूप में उसी अंदाज में कोशिश करता हूँ कि इस समाज को एक सोसाइटी चेंजिंग में आपसी प्रेम में और विकास के कामों में जो बेहतर परिणाम हो उस दिशा में अपनी बात को रखता हूँ। यही आज तक रहा है। नावकोठी की जहाँ तक सवाल दूसरी और मैं बता देना, नावकोठी एक बेगूसराय ज़िले में एक क्रांतिकारी धरती रही है और उस धरती में बहुत तरह की लोगों को परेशानियां भी हुई, लेकिन बहुत सारा चीज़ों को भी आगे लाने का कोशिश किया है नावकोठी के क्षेत्र के लोगों के द्वारा जी। उसी दिशा में मैं भी हूं कि मैं वहां से पढ़ा लिखा और आज हेल्थ सेक्टर के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी बहुत सारी कार्यों को मैं करते रहता हूं। जी। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं और फिर सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। इसको जानने के लिए सबसे बेहतर होगा कि मेरे पारिवारिक इतिहास को जानना जरूरी है जी। मेरे पिताजी भी सार्वजनिक ज़िले में तो इस बेगूसराय ज़िले में और ख़ासकर बखरी अनुमंडल में सामाजिक राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत चेहरा के रूप में जाने जाते थे। और वामपंथ आंदोलन के सूरजदा के समय से जब यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे और वामपंथ के बहुत बड़े योद्धा थे कॉमरेड सूर्यनारायण सिंह, उनके सानिध्य में वो कम्युनिस्ट आंदोलन में थे। और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद सामाजिक रूप से जो पिछड़ा समाज है, सामाजिक रूप से जो दलित है या जो वंचित समाज है या जो जिसको आगे आना चाहिए, वैसे लोग की लगातार वो लड़ाई भी लड़ते रहे उस अनुमंडल में। और यहाँ तक वो जनप्रतिनिधि बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। और आदतन 2005 तक जब तक वो जीवित रहे तब तक सामाजिक क्षेत्रों में खासकर गरीब गुरबा को वैसे लोगों के लिए लगातार काम किया। और चूँकि घर में हम सबसे बड़े बेटा थे तो मैंने उसको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जब फादर का सानिध्य मिलता था तो मैंने देखता था कि जो गरीब गुरबा लोग आ रहे हैं उनको किस रूप में हमारे फादर काम कर रहे हैं, उसको कैसे मदद पहुंचा रहे हैं।
तो उस स्थिति को देखते हुए उनके जाने के बाद हमें लगा कि हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन हम जो लोग हैं कम से कम हमारा जीवन पर्यंत तक हम समाज के प्रति समर्पित रहें। समाज को जो भी परिस्थिति बने उस समाज के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो वो समाज गरीब गुरबा को हम मदद करें। इसी आशा विश्वास करते हुए नावकोठी से लेकर आज बेगूसराय तक हम वंचित समाज के अक़लियत के लिए लगातार काम करते हैं। वैसे लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, हेल्थ से कभी कोई परेशानी होती है, वैसे लोगों के लिए काम करते हैं। यही नहीं, अपराध के दिशा में अगर भी देखिएगा तो बेगूसराय ज़िले में अपराध का बोलबाला रहा है। बिल्कुल। और अपराध के खिलाफ भी हम गाय बगाए, एक चिकित्सक होने के नाते भी अपराध के खिलाफ बोलना, अपराध में किसी को अगर कोई परेशानी हो रहा है उसको मदद करने के लिए हम आगे आके काम करते हैं। और संबंधित पदाधिकारियों से सहयोग लेके समाज के वैसे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समझते हैं कि नहीं कार्य करना चाहिए, इनके साथ गलत हुआ उसके बारे में बोलना चाहिए, वैसे लोगों के साथ मिलके काम करते हैं और आज तक करते आए हैं। आज आपके स्टूडियो में भी इस बात को मैं बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इस स्टूडियो के माध्यम से भी लोग जाने कि मैं वंचित समाज के लिए और कोई भी ढंग की किसी की परेशानी होती है उसकी भी आवाज़ बन के हम आगे बढ़ें। बहुत ही सराहनीय कार्य है सर आपका कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ सामाजिक कार्य करता है और उन लोगों के लिए जो अपनी परेशानियों को नहीं बता पा रहे उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया गांव की बात हुई नावकोठी की, तो हमारा जो बिहार राज्य है खासकर मजदूर दबके का राज्य है और हमारी जो बेगूसराय है वो औद्योगिक शहर मानी जाती है, लेकिन यहीं के लोग, यहीं के मजदूर वर्ग के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कह ही रहा था आपको इस बिंदु पर, क्योंकि बेगूसराय जिला औद्योगिक क्षेत्रों में माना जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको तो जब देश आज़ाद हुआ और गणतंत्र के बाद जब प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हुए हमारा, उसके बाद उद्योग का जो यहाँ प्रारंभ हुआ, उद्योग फर्टिलाइज़र आए, इंडियन ऑयल आए, या तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं बेगूसराय को मिला जी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि औद्योगिक स्थिति में जैसे फर्टिलाइज़र है कि आज बंद पड़ा हुआ है, या गरहरा यार्ड है बरौनी का वो अब बंद पड़ा हुआ है। तो इस सब चीज़ के लिए हम लोगों को जो होना चाहिए, हमारा जो राजनीतिक सामाजिक समीकरण होना चाहिए या बुद्धिजीवी को आगे आना चाहिए था, उस दिशा में आगे आने की ज़रूरत है और उस दिशा में अभी तक भी नहीं आया गया है। तो ये ज़रूरत है कि जैसे आप मजदूर क्लास के लोग हैं, अगर मान लीजिए आज गरहरा यार्ड बेहतर परिणाम होता, वो स्टार्ट रहता, फर्टिलाइज़र में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता, या और भी कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता था, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र था, बहुत सारे उद्योग यहाँ बेगूसराय में लग सकते थे बहुत आसानी से। आप देखे होंगे बहुत सारा जनरल एलटी का या तमाम तरह के उद्योग घराने के लोग यहाँ आए भी। तो कहीं न कहीं अगर वो स्थिति लगातार चलते रहती है, वहाँ के सामाजिक राजनीतिक जो बेगूसराय के लोग हैं उस रूप में इस कार्य को अगर करते रहते और इसको आगे बढ़ाते तो ये स्थिति नहीं पनपती कि खासकर बेगूसराय ज़िले के लोग या बेगूसराय के जो मजदूर हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए ज़रूरत है हम तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से, हम तमाम सामाजिक लोगों को इस दिशा में, जो आज़ादी के बाद जो बेगूसराय ज़िले को सौगात मिला औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें कहीं न कहीं अभी डिटोरिएशन की स्थिति है, इसको लाने की ज़रूरत है ताकि जो हमारा मजदूर बाहर जा रहा है उसको रोज़गार सृजन की दिशा में हम आगे काम कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि मुझे पता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो बताओ जिलाध्यक्ष आपके क्या क्या कार्य हैं? मैं लगातार 3 साल से बेगूसराय ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष पर कार्य कर रहा हूं और हमने सबसे पहले, चूँकि संगठन का जब मुझे भार मिला तो सबसे पहले हम 229 पंचायतों में और 18 प्रखंडों में सबसे पहले हमने कोशिश किया कि वहाँ पर संगठन हमारा काम करना स्टार्ट करे। उसके लिए मैंने, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जो है ये तमाम वैश्य समाज से जो लोग आते हैं उन लोगों का संगठन है, तो मैंने पहला कोशिश ये किया कि बेगूसराय ज़िले में वैश्य समाज के कितने लोग हैं,
तो उसको जब हमने आकलन किया तो यहाँ पता चला कि 27 वैश्य समाज के लोग हैं जो यहाँ निवास करते हैं, और उनमें 10 संगठन के ऐसे लोग हैं जिनका एक संगठनिक रूप ढांचा है, जिसमें सामाजिक रूप से कोई कार्य होते हैं तो बैठ के बात करते हैं आपस में, और जो भी परेशानी होती है एक दूसरे को मदद पहुँचाते। शेष लोगों का जो संगठन है ऐसे मृतप्राय की स्थिति है। तो सबसे पहले उन संगठनों के, खासकर जो बटन की स्थिति में था, जिनका कोई संगठन नहीं था, समाज में कोई परेशानी होती थी उनके समाज में, तो वो अपने बात को कह नहीं पाते थे। तो मैंने उस दिशा में उन लोगों से पहले कोशिश किया कि आप संगठनिक रूप से बैठिए, बात कीजिए, और उस तरह एक प्रतिनिधित्व का सवाल उठा के कि भाई आपका जो समाज है उस समाज का एक नेता होना चाहिए, एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जो समाज में कोई परेशानी हो तो उस दिशा में आप उस समस्या को समाज के बीच लाएं, ताकि हम मिल बैठ के उस समस्या के हल की दिशा में हम आगे बढ़ें। तो हमने कोशिश किया कि धीरे धीरे ये परिस्थिति पनपी कि बेगूसराय ज़िले में जो वैश्य समाज के 26 उपजाति हैं, उस सारे उपजाति को अलग अलग ढंग से बात करने के बाद उसको संगठन की दिशा में उसको संगठित किया। और आज की स्थिति है कि बेगूसराय ज़िले में वैश्य के जितने उपजाति हैं 2600, वो 2600 जाति संगठित हैं, और उस उपजाति का मैं नेतृत्व भी करता हूं कि अगर कोई घटनाएं होती है, कोई परिस्थिति बनती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या अपराध के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों से बात करके, बैठक करके उनको क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि आपका दूसरा प्रश्न ये भी उठ सकता है कि आप एक समुदाय के लिए काम करते हैं, एक जातिगत बात करते हैं। देखिए, मैं ये बात आपका क्वेरी होगा उससे पहले मैं बता देता हूँ, सांगठनिक रूप से जब समाज में हम आप आए हैं तो सबसे बात यह है कि कोई भी समाज, जितने मनुष्य लोग हैं उनको सभी समाज के लिए एकरूपता होना चाहिए। इस समतामूलक समाज का निर्माण तभी हो पाएगा जब सभी समाज के लोग शिक्षा से, स्वास्थ्य से या अन्य सुख सुविधाएं से बराबर भागीदार हों, और जो उनमें प्रतिभावान लोग हों, चाहे किसी समाज के लोग हों, वैसे प्रतिभावान को आगे लाके उसको समाज को अचीव करावे, समाज को बेहतर परिणाम दे, तभी ये संभव हो जाएगा। तभी हमको हमारा ये देश, हमारा ये ज़िला या हमारा जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इसलिए कोई हम इस बिंदु को बात नहीं करते, हम तो ये बात करते हैं कि जो अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसमें एनेक्चर 2021 की बात है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सामाजिक राजनीतिक अधिकार सबको समान रूप से मिलना चाहिए, जिसमें प्रतिभा हो उसको आगे लाना चाहिए। उस दिशा में हम चाह रहे हैं कि सबको समान रूप से कार्य मिले, और जो वंचित समाज है, जो निचले पंक्ति में, उसको उस दिशा में काम जब किया जाएगा तभी तो वो आगे आएगा, ताकि समान रूप से सभी लोग बेहतर परिणाम के दिशा में और बेहतर समाज के निर्माण में आगे बढ़ेगा। तभी तो जो सपना है गांधी जी का, अम्बेडकर जी का, जो समतामूलक का समाज का निर्माण हो और सबको अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और शिक्षा मिले, जो लगेगा कि जो नेचर ने जो हमको भेजा है, भगवान ने जो भेजा है, अल्लाह ने हमको यहाँ जो भेजा है, तो हम लोग बढ़िया से खा रहे हैं, रह रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है वंचित लोगों को भी साथ काम करें। तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय जिला में जो वंचित समाज है, चाहे सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उस समाज को भी हम आगे लाने की बात कर रहे हैं कि आप जो आबादी है, जो जिसकी जितनी आबादी है, उस आबादी के अनुसार आपको सारा अधिकार मिले। हम राजनीतिक की भी बात करते हैं, जो राजनीतिक रूप से भी जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुरूप उनको जो है अधिकार मिलना चाहिए, उसको भी सांसद बनना चाहिए, उसको भी मुखिया बने, सरपंच बने, एमपी बने, एमएलए बने, तभी तो उस समाज को, वो सबको अधिकार मिलेगा, तभी तो अपने समाज की बात कर पाएगा। इसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय में काम कर रही है, और काम ऐसा कर रही है कि मैं चूँकि जिला अध्यक्ष हूँ, अपने मुंह से ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि बेगूसराय जिला का अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन अभी बिहार में सबसे बेहतर तरीके से काम कर रही है। यस सर, बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी सर। आपने बहुत ही बड़ी बात कही सर आपने। सर, जहाँ तक अभी बात चली स्वास्थ्य की, तो अभी बेगूसराय के जो स्वास्थ्य विभाग हैं या फिर शिक्षा विभाग है, बहुत सारी कमियाँ हैं इनमें, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मूल चीज़ है, आपने कहा है इस चीज़ को, इसके बारे में बेगूसराय जिला ही नहीं, हर सोसाइटी के लोग को, हर समाज के जितने लोग हैं सबको सोचना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा की बात मूल चीज़ है।
जी। आज आपने हमको बुलाया है, तो मैं सबसे पहले, चूँकि पता नहीं आप कब इसका मतलब लोगों के बीच हमारी बात जाएगी, लेकिन चूँकि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, तो सबसे पहले आप भी चूँकि शिक्षा के रूप में शिक्षा की देवी भी हैं, तो आपका मेरा नमस्ते है, शुभकामना है आपको कि आप अपने आप समाज के बच्चे को आप आगे बढ़ावेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम है इसको बहुत नीडफुल ढंग से और ग्रास रूट पर करने की आवश्यकता है। इसलिए कह रहे हैं कि बेगूसराय को अब अगर देखेंगे इस दिशा में, तो बिहार और बेगूसराय, खासकर बिहार की धरती ऐसी रही है कि पूरा विश्व गुरु शिक्षा के क्षेत्र में कहलाया। उसमें बेगूसराय का भी नाम था। सर गणेश दत्त कॉलेज यहाँ थे। यहाँ के जो लोग पढ़ लिख के बड़े बड़े क्षेत्रों में, देश विदेशों में अपना नाम कमाया। यहाँ के जो प्रैक्टिकल होते थे, यहाँ में जो पढ़ाई होती थी, तो बच्चे को आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि सर गणेश दत्त कॉलेज का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको ये आवश्यकता नहीं पड़ती थी अलग से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का हमको पढ़ाई करने का। मैं भी वहाँ का प्रोडक्ट हूँ। मैं बहुत कम सब्जेक्ट का जो है सो अलग से हम टीचर लेके पढ़ा हूँ और सफल भी हुआ हूँ। वहाँ से ही पढ़ के मैं सफल हुआ हूँ। तो कहीं न कहीं जो प्रैक्टिकल होते थे जीडी कॉलेज में, आपका सारा जो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, तमाम तरह की चीज़ होती थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती थी। एनसीसी कैडेट जो कोर्स होता है एनसीसी का, बहुत अच्छा लोग प्लेसमेंट होके लोग आर्मी में और विभिन्न डिफेंस में लोग जाते थे। जो प्रतिभा लोग था, इसको आगे बढ़ना चाहिए। आज उसको ये चाहिए था कि सारी व्यवस्था हो, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का रूप ले जीडी कॉलेज, और आज जीडी कॉलेज शिक्षा का हब बनना चाहिए था। लेकिन वो आज जीडी कॉलेज में बच्चे तो अभी उसी रूप में जा रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन उस रूप में होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, कहीं न कहीं उसका क्षरण हुआ। दूसरी बात, पहले जो कॉलेजेज होते थे वहाँ पर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोग वहाँ कॉलेज में जाते थे, वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के शिक्षक से सम्मान के साथ बैठ के बात करते थे और उनसे अनुरोध करते थे, जो प्रिंसिपल साहब यहाँ की क्या समस्याएं हैं, प्रधानाध्यापक साहब आपकी क्या समस्या है, उस समस्या के बारे में बात करते थे। चाहे किसी राजनीतिक दल से लोग हों, किसी दल के विधायक एमपी हों, बात करते थे, उसकी समस्याएं को निदान कराते थे, ताकि इस सोच के साथ जो बेगूसराय में जो लोग इस जीडी कॉलेज में जो बच्चे पढ़ेंगे, कल के डेट में बेगूसराय ही नहीं पूरे देश के ननिहाल होंगे, देश में वो आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए इस समस्या के जड़ में जाते थे। यही नहीं, जिला पदाधिकारी हों, आरक्षी अधीक्षक जो भी आते थे, एसपीडीएम में, तो सबसे पहले कॉलेज जाते थे। इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो ये सब जो काम अभी नहीं हो रहा है, हमारा जो कॉलेज है, जितना जीडी कॉलेज है, कोऑपरेटिव कॉलेज है, महिला कॉलेज है, जो होना चाहिए विकास, उसमें विकास में डिटोरिएशन, उस पर सामाजिक राजनीतिक के साथ साथ जनप्रतिनिधि का जो होना चाहिए सहयोग, उसमें कहीं न कहीं कमी हुई है। तो इसके लिए आपको सोसाइटी को, यहाँ के बुद्धिजीवी को सोचना पड़ेगा कि बेगूसराय जिला को जितना शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कहीं न कहीं उसमें कमी हुई है। जी। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, ये ज़रूर है कि पटना के बाद, मैं बधाई देता हूँ यहाँ के चिकित्सकों का कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और चिकित्सक के रूप में अपनी प्रैक्टिस भी दे रहे हैं, अपनी सेवा भी दे रहे हैं। लेकिन और भी विकास होनी चाहिए। अभी भी मान लीजिए कार्डियोलॉजी का जैसे प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट का मान लीजिए बाईपास सर्जरी हो जाए, इस दिशा में अभी भी काम होने की आवश्यकता है। हमारा जो मेडिकल कॉलेज था बहुत पहले यहाँ बन जाना चाहिए, लेकिन अधिग्रहण के बाद भी फिर वहाँ टल गई बात। सुजा मठ के पास जो होना था आपका सुजा में, और फिर दूसरे जगह अधिग्रहण में काफ़ी लंबा समय लगा। अगर वो मेडिकल कॉलेज आज से 5-10 साल पहले जाते तो हमारे बेगूसराय ज़िले के मेडिकल के रूप में बहुत सारे और आगे की स्थिति बनती कि हम रिसर्च सेंटर खुलवाते विभिन्न चीज़ को। हमारे पास संसाधन थी, सारी व्यवस्था थी, प्रतिभावान यहाँ डॉक्टर हैं, उनको भी मौका लगता कि रिसर्च सेंटर में जाएं, मेडिकल कॉलेज में जाके हम जो टाइम टेकिंग करके ही बच्चे को अपनी सेवा दें। जो प्रोफेसर रहते, इसके अलावा जो चिकित्सक थे, कुछ टाइम तो देते। यहाँ इतना 1800 से 2000 डॉक्टर सिर्फ शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वैसे जो डॉक्टर्स थे वो भी सेवा देते, तो और मेडिकल के रूप में हम बहुत आगे बढ़ते। बिल्कुल। तो इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में। जी सर, अभी जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है,
तो बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपने सरकार के प्रति और जनहित के लिए क्या क्या कार्य किया? मैं पहले ही करना चाह रहा था, चूँकि मैं चिकित्सक था और जो कि अब कोविड-19 का भी समय चल रहा है और इस दिशा में हमको पहले इस बात को बोलना चाहिए था। कोविड में जब से ये मार्च से स्टार्ट हुआ और उससे पहले ही जनवरी से ही हेल्थ सेक्टर से जुड़ा व्यक्ति हूँ और वहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन था, चिट्ठी भी आ रही थी कि कोरोना में ये स्थिति बनने जा रही है, इसके लिए एहतियात के तौर पर क्या क्या चीज़ करना है, इस दिशा में सारी चिट्ठी आ रही थी। और लगभग हमको लगता है उस चिट्ठी के प्रारूप में हम लोग उस चीज़ को देख भी रहे थे जी। और हमारी चूँकि हम मार्च के जस्ट बाद अप्रैल से ही हमारी ड्यूटी हमारा बॉर्डर एरिया में जोगबनी के आसपास के एरिया में लगाया गया था और लगातार हम आपको बता दें 90 दिन तक जी मैंने कभी न घर आने का भी प्रयास किया। ऐसे भी सरकार ने छुट्टी रद्द कर दी थी, लेकिन मैं पटना जाने के क्रम में भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई या और अन्य कामों के लिए जो जाना था तो उस दिशा में भी, लेकिन कभी घर आने की कोशिश 90 दिन तक लगातार उस बॉर्डर में जो इंटरनेशनल चूँकि बॉर्डर था आसपास का इलाका जोगबनी के इधर, तो ऐसे इलाकों में भी लगातार हम लोग काम करते रहे। हमारे एसएसपी के जो लोग थे और हम लोग और पुलिस, बिहार पुलिस के लोग, एसएसपी के लोग, नेपाल फोर्स के लोग, नेपाल प्रोटेक्शन फोर्स के लोग, हम लोग के साथ पूरी टीम के साथ और हम लोग हेल्थ सेक्टर के लोग लगातार 90 दिन तक हम लोग वहाँ काम करते रहे। जो भी लोग आते थे उसका मेडिकली रूप से हम लोग जांच करते थे, थर्मल करते थे या कुछ ऐसी सिम्टम है या और कोई परेशानी तो उसका सारा चीज़ हम लोग लगातार करते रहे और उसी का परिणाम हुआ कि हम लोग उस चीज़ में काफ़ी हद तक हम लोग के उस क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ और बहुत जो कोरोना का जो काल रहा, कोरोना का जो वायरस का चला, तो उसमें बहुत सारा जो जितना हम लोग को लग रहा था कि इस क्षेत्र में खासकर काफ़ी महामारी की स्थिति बहुत ख़राब होगी, लेकिन जो हम लोग की कड़ाई की बदौलत और तमाम पुलिस संगठन को कड़ाई की बदौलत क्या हुआ कि लगातार जो हम लोग काम किए तो उस दिशा में जो होनी चाहिए कोरोना का महामारी, उस दिशा में बहुत डिटोरिएट का बहुत कम मात्रा में, जितना और जिलों में देखे या अन्य क्षेत्रों में देखे वहाँ कुछ कमी पाई गई। और लगातार हम लोग जब 90 दिन तो उस क्षेत्र में सरकारी तौर पर हम काम करते रहे। काम के अलावे हम उस क्षेत्रों में अवेयर जागरूकता अभियान के तहत चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो या जहाँ पर सघन आबादी है वैसे क्षेत्र में जहाँ पर लिटरेसी कम हो या गरीब जो गुरबा लोग हैं, जो स्लम एरिया है, वैसे स्लम एरिया को मैंने चिन्हित करके उस क्षेत्र में हमको लगता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बना जहाँ पर जाके मैं अपने खुद अवेयर किया। उस क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो गया अवेयर करने की दिशा में, यहाँ तक कि मस्जिद में रोज़ा जब चल रहा था उस दिशा में भी रोज़ा के समय में भी जाके वहाँ बात करते थे, मुस्लिम भाइयों से बात करते थे कैसे आप रहें, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, किस प्रकार कोरोना से बचा जा सकता है, कैसे आप हाथ धोएं, कैसे आप और लोगों से मिलें, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क का कैसे प्रयोग करें, उसको बहुत अवेयर करके समझा के किस तरह आप सुसुम पानी का प्रयोग करें, गला को साफ़ कैसे रखें इत्यादि, खाना आप कैसे खाएं, आप गंदगी को साफ़ सुथरा कैसे करें और जो कोरोना में लोग अगर पीड़ित आते हैं उसके साथ बर्ताव आपका क्या होना चाहिए, व्यवहार के साथ, उस सब बिंदु पर हम लोग ने काफ़ी मेहनत किया। उस क्षेत्र में लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिला पदाधिकारी के द्वारा या तमाम जो पदाधिकारी उनके द्वारा एप्रिशिएट भी मिला, धन्यवाद भी मिला और बहुत हम लोग को हौसला भी बढ़ाया गया। ये तो काम हमारा हो ही रहा था, लेकिन चूँकि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के हम जिला अध्यक्ष भी थे तो मेरा काम था सरकार की भी सेवा करना और यहाँ समाज की भी सेवा करना। तो बेगूसराय ज़िले में भी लॉकडाउन के जस्ट लगातार 10 दिन के बाद हमको लगता है कि लगभग 50 दिन 52 दिन लगातार हम प्रवासी मजदूरों के लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन महानगर के क्षेत्र के अलावे हर प्रखंडों में जाके उसके लिए रसद का प्रयोग, सूखा भोजन का प्रयोग, मेडिकल का प्रयोग लगातार हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले लगातार चलता रहा। और यही नहीं, हम लोग ने बीच बीच में प्रखंड के अपने वैश्य समाज के जो लोग थे उनको बुलाकर उनसे बात किया कि आपके प्रखंड की क्या समस्याएं हैं
आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, या मान लीजिए आपकी जांच की क्या व्यवस्था में क्या दिक्कत है, तो उस स्थिति में भी मोबाइल के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से, सिविल सर्जन से, वहाँ के बीडीओ से, सीओ से, अनुमंडल पदाधिकारी से, ज़रूरत पड़े तो जिला पदाधिकारियों से भी बात करते रहा, ताकि जो प्रवासी मजदूर हों या हम आम आवाम को जिनको कोरोना में कोई परेशानी नहीं हो, इसके दिशा में लगातार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बस महासम्मेलन के अंदर काम करते रहे। चाहे कुसमाहो जैसे सुदूर एरिया का है हो, या और भी जो स्लम एरिया था, तमाम लोग को हम लोग, या आपका जो स्लम एरिया में रेलवे गुमटी के आसपास जो लोग रह रहे थे, जहाँ से भी फ़ोन आया यहाँ समस्याएं हैं, यहाँ ये परेशानी है, तो हम लोग ने वहाँ जाके हमारा बैनर काम किया। हमारा टीम के लोग का, भले हम यहाँ नहीं थे हमारा, लेकिन टीम लगातार काम किया। और हमको लगता है कि कम से कम 10,000 से 11,000 हम लोग ने खाली रसद का पैकेट बंटवाया। तो ये सब तो काम हुआ। हम लोग सेवा की भावना से कोविड में इधर भी सामाजिक रूप से भी काम किया, और सरकारी तौर पर एक चिकित्सक के नाते एक कोविड में बेहतर हम लोग काम लगातार कर आज तक उस काम को कर रहे हैं। अभी तो चूँकि टेस्टिंग का है कि लगातार सरकार है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग को टेस्टिंग हो जाए, पता चल जाए कौन ऐसे हैं तो उसको कैसे अवेयर करें, उस दिशा में काम चल। लेकिन उस समय हम याद करते हैं तो हमको लगता है कि 24 घंटा में हमको लगता है 18 घंटा काम करते थे। कभी किसी समय फ़ोन आ जाता था कि भाई यहाँ ये परेशानी है, रात में जाने की ज़रूरत है, और सीओ के साथ, थाना अध्यक्षों के साथ एक लाइनिंग करके हम लोग लगातार काम करते थे। अब लगता था 12-2 बजे काम करके आते थे, लगता था कि अब सो जाएं, लेकिन सुबह में ही एकाएक फ़ोन आता था कि देखिए यहाँ ये परेशानी हो। वो मजदूर आया और आदमी उसको घेरे हुए है, जाने नहीं दे रहा है जब तक कि जांच नहीं। जब सुबह उठे, ब्रश किए और सीधा बिना नहाए सोनाए चले जाते थे। नहीं, लगता था कि मन में ये भावना उठता था कि हम इंसान हैं और हमारा काम है अपनी इंसानियत को सिद्ध करना, और हमको भगवान ने, अल्लाह ने एक बार मौका दिया है कि आज समाज को काम आवें, तो उस दिशा में हम लोग लगातार काम करते रहे। परिवार से भी फ़ोन आता था कि भाई कब आ रहे हैं, क्योंकि सारे लोग तो देखते थे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, और हमको लगता था हमारे घर से फ़ोन आ रहा है तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन हम सुकून मिलता था। मैं कहता था कि नहीं, हमारी अभी यहाँ ज़रूरत है, हम समाज को इसी पेशा के अंतर्गत हैं, समाज में मौका मिला है, भगवान ने हमको, अल्लाह ने मौका दिया है, तो इसका हम सदुपयोग करें और इस दिशा में बेहतर हम काम करें, ताकि आने वाले दिन में हम ये कोरोना के काल से निकल जाएंगे और हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने ज़िले को, अपने समाज को हम यहाँ से निकाल के हम अच्छे ज़िंदगी को जिएंगे। जी, ऐसे भी कहा गया है सर कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और आपने उसे जीवंत कर दिया। सर, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, बेगूसराय जिले को एक जागरूक जिले के रूप में माना जाता है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये सही सवाल है आपका। हमको लगता है कि बेगूसराय बिहार के 38 ज़िलों में शुरू से ही ये बेगूसराय क्रांतिकारी की धरती रही है। यहाँ के लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं हर दिशा में। जी, आज हम अब मुंबई में स्टूडियो में लोग जाके अपनी बात को कहते थे, पटना में कहते थे, आज बेगूसराय एक ज़िला है, लेकिन आज स्टूडियो में हम आप बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं ये कंससनेस है, और कहीं न कहीं लोग आके आपकी समाज के जो बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अपनी बात को कहते हैं। तो हर दिशा में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बेगूसराय शुरू से एक्टिव रहा है। और कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र को भी अभी देखिएगा तो कहीं न कहीं बेगूसराय के लोग हैंडलिंग करते हैं। और ये क्रांतिकारी धरती रही है। धरती क्रांतिकारी इसलिए रही है कि यहाँ तो हर चीज़ की लड़ाई, लोग गलत के बारे में अगर गलत है तो कम से कम बेगूसराय के लोग बोलते हैं। हमको भी, हम भी कहीं जाते हैं, बेगूसराय जिला का कहा जाता है, जब आप बेगूसराय से आते हैं तो कहीं न कहीं एक इस माटी में एक ऐसी एनर्जी है, इस मातृभूमि में ऐसी एक एनर्जी है, हमको लगता है कि अन्य ज़िलों में, ये मैं किसी ज़िले को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय ज़िले में एक ऐसी एनर्जी है, तो कहीं न कहीं लगता है कि इस आदमी में एक बहुत बड़ी एनर्जी है, कहीं न कहीं बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप देखिएगा कि बेगूसराय ज़िले के, आप देखिएगा कि यूपीएससी में IAS, IPS, राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं
अन्य ज़िलों में भी जाके देखिएगा, पदाधिकारी हों, स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग हों, बेगूसराय ज़िले के लोग वहाँ पताका फहरा रहा है और पिछली पंक्ति में नहीं है, वो कहीं न कहीं बेगूसराय जिला का लोग है तो वो अगली पंक्ति में ही काम करता है। पिछले पंक्ति में बहुत कम आपको मिलेगा कि बेगूसराय का बेटा है, बेगूसराय की बेटी है, बेगूसराय के जो भी अभिभावक हैं वो पिछले पंक्ति में कारण कहीं आगे बढ़ के काम कर रहा है। और अगर गलत है तो गलत के दिशा में भी बेगूसराय के लोग बोलता है जी हाँ गलत है जी। भले ही घटनाएं परिघटनाएं बेगूसराय में ज़्यादा होती है, लेकिन गलत को गलत भी लोग कहता है, उसकी लड़ाई भी लड़ता है। और इसकी आप देखें, इतिहास को आप देखें तो लगातार बेगूसराय का जो इतिहास रहा है, लगातार रहा है कि सोशल चेंजिंग के खिलाफ, आम आवाम के खिलाफ, बैठ बेगारी के खिलाफ, ज़मींदारों के खिलाफ, तमाम चीज़ों की लड़ाई आंदोलन हुआ है यहाँ पर। और उसका बहुत सारे लोग उपज भी हैं, राजनीतिक रूप से भी उपज बढ़े। आज सुरनैन सिंह नहीं हैं लेकिन वो लड़ाई के उपज थे, या बहुत सारे लोग हैं, चंद्रशेखर बाबू थे, ये तमाम लोग हैं जो आगे बढ़ के आगे आए हैं। तो कहीं न कहीं वो लड़ाई लड़े हैं किसी चीज़ के लिए, सामाजिक चेंजिंग के लिए। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ लग रहा है समाज को ये सब भी होना चाहिए, तो कहीं न कहीं उस रूप में लोग आगे आए हैं। तो बेगूसराय तो अपने आप में हर क्षेत्रों में कहीं न कहीं हमको लगता है कि और ज़िलों के अपेक्षाकृत बेगूसराय ज़िला अपने आप में अवेयर ज़िला है। और ये बिहार की धरती पर ही नहीं, देश की धरती पर अब बेगूसराय के बारे में बहुत लोग जानता है और बेगूसराय की धरती को सलाम भी करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर कहा गया है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स व्यवसायी हो गए हैं, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कुछ लोगों का कहना कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। ऐसा नहीं है। चिकित्सक और शिक्षक, पहले चिकित्सक की बात करते हैं, चूँकि आपने चिकित्सक की बात किया जी। चिकित्सा पेशा जो है, वो चिकित्सा पेशा में जब ही आपने एडमिशन लिया और आपने पेशा को अपनाया, तो कहीं न कहीं आप हचिंसन को देखेंगे या कोई भी बुक्स को देखेंगे तो कहीं न कहीं ये सेवा भाव से इस पेशा में लोग आते थे और अभी भी इस भाव से आते हैं। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कोविड के काल में आप देखेंगे एक चिकित्सक ही हैं जो कोविड के काल में आप इस समाज के लिए, आप तमाम लोगों के लिए उठ खड़ा हुआ और बहुत लोग अपने जीवन को इस कोरोना के काल में खो दिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चिकित्सक हैं, एनएम दीदी हों, जो भी हेल्थ वर्कर थे वो चले गए जी। तो कहीं न कहीं वो समाज के लिए एग्रेसिव थे, समाज के लिए वो काम कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, जो समाज के लोग इस दिशा में कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे चिकित्सक हैं कि इस पेशा को कहीं न कहीं व्यापार बना लिए। बिल्कुल। तो अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए हम इस काम को करें, बेहतर बात है, लेकिन आप इस कार्य को सेवा के भाव से भी के साथ अपना अर्थोपार्जन करें तो ये बेहतर परिणाम आएगा। आप देखते होंगे कोई चिकित्सक हो, कोई किसी का ऑपरेशन हुआ, कोई इलाज हुआ, अगर कोई गरीब लोग है उसको आप मदद कर देते हैं, तो अगर मदद करते हैं तो उसके लिए आप भगवान का रूप हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि आज हमारा इलाज नहीं होता तो हमारे आज बच्चे हैं या हमारे अभिभावक हैं या हमारे हस्बैंड हैं, जो भी हों, तो हम अगर उनका सही समय पर और सही जगह में अगर इलाज नहीं हो पाता है तो वो आदमी मर जाते हैं या डेथ कर जाते हैं। लेकिन वही डॉक्टर अगर उनको सही समय पर पैसा नहीं रहने के बावजूद, कम पैसा में भी अगर बेहतर इलाज करते हैं तो उसके लिए भगवान का रूप हो जाते हैं। और वो सब जगह ये बोलते हैं कि आज डॉक्टर साहब थे जिनके चलते कम पैसों में उन्होंने काम करते। इसलिए डॉक्टर को भगवान इसी रूप में लोग पूछते हैं कि धरती पर का ही भगवान है, इसलिए उस गरीब का एक आह लगता है और वो भगवान बन जाते हैं। लेकिन आप अगर उस रूप में कोई गरीब आदमी आता है और आप उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि नहीं इलाज नहीं हो पाएगा, तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को व्यापार ही समझेगा। इसलिए हम तमाम चिकित्सक का दायित्व है, जो गरीब आदमी है, जो समाज में वैसे गरीब है जिसको इलाज में परेशानी हो रही है, उसके लिए सेवा भाव से भी काम करने की ज़रूरत है। और चिकित्सक को कहीं न कहीं अगर हम प्रैक्टिस लाइफ में हैं या सरकारी सेवा में भी हैं
तो कहीं न कहीं सेवा का तो हर समय मौका मिल ही जाता है। बिल्कुल। तो उस और धन कमाने का भी लाभ मिल जाता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ज़रूरत है उस चीज़ को विशेष पैसे पर ध्यान नहीं देके, ज़रूरत है कि गरीब अगर लोग हैं, अगर परेशानी है तो ऐसे लोग की सेवा भाव को बरकरार रखें। और बेगूसराय ज़िले में तो डॉक्टर पी गुप्ता थे या अन्य डॉक्टर एम.एन. राय थे। अब दो डॉक्टर उदाहरण हैं यहाँ पर, 2 डॉक्टर को आप उदाहरण दे सकते हैं। को भगवान का ही रूप नहीं, भगवान से भी अगर ऊपर का रूप है तो उस रूप में लोग, समाज के लोग आज भी जानते हैं कि डॉक्टर पी गुप्ता जिस रोड में आपकी स्टूडियो है उसी रोड में 2 रुपया लेते थे और 2 रुपया में इलाज करते थे, फिजिशियन सैंपल भी दे देते थे, गरीब गुरबा लोग आते थे। डॉक्टर एम.एन. राय जो थे, अगर कोई गरीब लोग कहता था, जो जनरल जिनके पास पैसे की कमी नहीं, तो जो आपका फीस है तो फीस लेते ही थे। लेकिन कोई गरीब आते थे, कहते थे कि नहीं हमको, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे ये परेशानी है, तो उसको माफ़ भी करते थे, कुछ दवा भी देते थे। तो ये स्थिति बनी है और हम तमाम चिकित्सक को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। समाज को, सोसाइटी को यही चाहता है कि जो आप भगवान हैं और भगवान बने रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मैं यह और हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि एक चिकित्सक होने के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं? कोई भी चिकित्सक हैं, अगर चिकित्सक हैं तो वो उनमें सामाजिकता का गुण भरपूर होनी चाहिए, तभी वो सफल चिकित्सक माने जाएंगे। बिल्कुल। और हमारा तो परंपरागत आया है कि हम अपने पिता से, स्वर्गीय लक्ष्मी चौधरी थे हमारे पिताजी, उनसे ही मैंने सीखा है कि आप चिकित्सा पेशा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में और समाज में वंचित समाजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर आप काम करें। और उसी दिशा में हम चिकित्सा पेशा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी, उस क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारे फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनका दिया हुआ जो वचन है, उनका दिया हुआ जो बात है, उनको याद करके, उनको उनके सम्मान में या उनके यादों में हम लोग, जो हमारी खासकर मैं लगातार उनकी यादों में मैं समाज का सेवा करता हूं और ये करता रहूंगा। और बेगूसराय ज़िला ही नहीं, जहां भी हमको, जिस क्षेत्र में हमको मौका मिलेगा, कहीं न कहीं हम आम आवाम के लिए, सोसाइटी के लिए लगातार समाज सेवा करता रहूंगा। और हमारी ये मन में अभिलाषा है कि कल के तिथि में जीवन पर्यंत तक हेल्थ सेक्टर के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में, गांव में, छोटे कस्बों में या अन्य जगह जहां पर ज़रूरत हमारी पड़ेगी, या शहरों में जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारी जो पोटेंसी होगी, जो हमारी एनर्जी लेवल होगी, उस एनर्जी लेवल पर समाज के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपराध के खिलाफ बोलने के लिए, या तमाम बिंदु पर हमको जब तक जीवन पर्यंत तक उसको पिता की यादों में, उनके यादों के सहारे हम लगातार इस बेगूसराय ज़िले के लिए नहीं है, तमाम जगहों पर हम अपनी सेवा भी देंगे और इस कार्य को करते रहेंगे। और इस तरह हम अपने फादर के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं चाहूँगी कि हमारे केवी स्टूडियो की तरफ से आप, चूँकि आप चिकित्सक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। केवी स्टूडियो बेगूसराय ज़िले के लिए और ख़ासकर इनकी पूरी जो टीम है और इनके जो डायरेक्टर हैं, या कहिए जिनके प्रादुर्भाव से ये स्थापना केवी स्टूडियो है, डॉक्टर रोशन जी, सबसे पहले इन तमाम टीमों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और बेगूसराय ज़िले और तमाम जो इस स्टूडियो को जानते हैं या और जानेंगे, वैसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, समाज को सही रूप में लाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। और उस प्लेटफॉर्म को बखूबी केवी स्टूडियो के द्वारा एक प्लेटफॉर्म मिला है और ये एक माध्यम बना है। तो इस केवी स्टूडियो के जो बातें हैं, उस बातों को आप अपने समाज के बीच, जो भी लोग इस बिंदु को रख रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग के बीच में रखें, ताकि जो स्टूडियो का सोच बना है इसके भी स्टूडियो का, कि समाज में कहाँ क्या परेशानी हो रही है और जो प्रतिभा है, वैसे प्रतिभा को जानने का मौका, इन सब बिंदुओं को देखते हुए हमको लगता है कि केवी स्टूडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम चाहेंगे कि स्टूडियो में जो आने वाले लोग हैं, उनका कहने का क्या है, जो अच्छी बात है उसको आप अपने
मन में और अपने कार्यों में चरितार्थ करने की कोशिश करें और बेगूसराय एक स्वस्थ बेगूसराय, एक शिक्षित बेगूसराय, एक बेहतर बेगूसराय बनाने की दिशा में और बेहतर बिहार बनाने की दिशा में, बेहतर भारत बनाने की दिशा में आप इस केबी स्टूडियो के माध्यम से जुड़ते हुए यहाँ के लोगों के द्वारा जो भी बिंदु आ रही हैं और बातों को रख रहे हैं, सही अच्छी चीज़ को अपने जीवन में चरितार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।